अस्सलाम वालेकुम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पार्ट 1 है इसका कि फाइंड करें एफ ऑफ -3। तो हमने जस्ट एक्स की जगह पुट कर देना है -3। तो हमारे पास जब पुट कर देंगे स्क्वायर लेंगे फिर उसको माइनस करेंगे तो आंसर निकल आएगा। सेम क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, सारे इसके पार्ट 1 सेम सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट बी है, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 2x + 3। सेम वही प्रोसीजर है कि पहले हमने x की जगह -3 पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। तो अंडर रूट 3 यानी कि ये हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा निकलेगा, जो कि नेगेटिव साइन है। हमें रियल में वैल्यू चाहिए, रियल में वैल्यू ना होने की वजह से ये सेम क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, सारे इसके पार्ट 1 सेम सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है कि 4x + 7। तो हमने x की जगह सबसे पहले a पुट करना है, वो हो जाएगा हमारे पास 4a + 7। देन हमने a + h पुट करना है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 4a + h + 7। फिर हमने f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a करना है डिवाइडेड बाय h। तो ये माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 4h ओवर h कैंसल टू ईच अदर एंड वी गेट आंसर 4। Is it clear? Next we goes to question number 2, that is f of x is equal to sin x. We put x is equal to a, then x is equal to a plus h. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin a plus h माइनस sin a ओवर h। हमें पता है कि sin p माइनस sin q इज इक्वल टू 2 cos p plus q ओवर 2 sin p plus q ओवर 2 होता है। ठीक है, तो जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 2 cos a + h/2 sin h/2 ओवर h। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + x² - 1। इसी तरह से हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड कर लेना है। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, क्यूब का फॉर्मूला खोलना है, स्क्वायर का खोलना है, कैंसिल करके डिवाइड वाला भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास एच जो कॉमन निकलेगा। देन अपने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास 3a² + 2a + 3ah + h + h² आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो इसमें भी पहले a अप्लाई करेंगे, फिर a + h x की जगह अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट a + h माइनस टेंजेंट ऑफ a ओवर h। ठीक है, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कोस की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा साइन a + h को ओवर कोस a + h माइनस साइन a ओवर कोस a। तो फिर हमने इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीपल करके। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन a + h माइनस a ओवर कोस a + h कोस a। तो ये a कैंसिल होकर साइन a ओवर कोस a + h और कोस a यानी कि साइन h ओवर h कोस a + h और कोस a आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस करें द एरिया a ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर p। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि लेट कर लेते हैं x बी द साइड ऑफ स्क्वायर, देन एरिया a विल बी a इज इक्वल टू x², क्योंकि जो हमारे पास एरिया होता है ना वो लेंथ इनटू विड्थ, तो वो सारा स्क्वायर का होता है। तो वो हो जाएगा हमारे पास सारी साइड्स x होती हैं तो x² हो जाएगा 4x यानी कि 4 साइड्स होती हैं तो उसका पेरीमीटर 4x आ जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 4/p। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a आ जाएगा हमारे पास p² ओवर 16। तो पार्ट b है इसका, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस हमें पता है c सर्कम फेरेंस जो होता है ना वो हमारे पास होता है c इज इक्वल टू 2πr। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और एरिया हमें पता है a इज इक्वल टू πr² होता है।
तो यहाँ से हम ना आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं 2 में से, तो वो आ जाएगा √a/π। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं किसके अंदर, 1 के अंदर। देन हमारे पास c निकल आएगा, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल 2π√a/π। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200πa। पार्ट सी है हमारे पास, लेट दी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज i। ठीक है, तो इसकी साइड्स देखते हैं। सरफेस एरिया है हमारे पास s इज इक्वल टू 6 l/l, लेंथ होती है ना, तो ये आ जाएगा 6l²। तो वॉल्यूम हमारे पास हमें पता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, तो वो हमारे पास सारे l है, तो l³ हो जाएगा। और आपने याद रखना है क्यूब इज ए डायग्राम हुज लेंथ विड्थ हाइट आर इक्वल, जिसकी हर एक साइड्स इक्वल होती हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें इक्वेशन 2 में देखते हैं, l इज इक्वल टू v 1/3 आ जाएगा। पुट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में, तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू v 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6v 2/3, यानी कि 6√3v² हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन g डिफाइंड बिलो। पार्ट 1 दिया गया g ऑफ x इज इक्वल टू 5 - x। तो सोल्यूशन देखते हैं। कहते हैं कि द फंक्शन इज रियल वैल्यूड। क्यों? क्योंकि इट्स डोमेन एंड रेंज आर, डोमेन हमें पता है कि -∞ से इन्फिनिट होती है रियल नंबर्स की, और रेंज भी हमारे पास -∞ टू इन्फिनिट होती है। तो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे। सेम पार्ट नंबर 2 है, g ऑफ x इज इक्वल टू √x+2। कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है ना वो रेडिकल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनके जो रेडिकेंड्स हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम x की जगह 0 वगैरह पुट करते हैं तो वो 0 से बड़ा आंसर निकलेगा। ठीक है, कंडीशन देखते हैं कि s+2 या तो इक्वल होगा 0 के, या 0 से ग्रेटर होगा। तो x ग्रेटर हो जाएगा किससे, -2 से, और जो हमारे पास इसकी डोमेन रेंज है वो निकल आएगी -2 से इनफाइनाइट, और रेंज भी इनकी हमारी निकल आएगी 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि इनकी वैल्यूज पुट करने से ये हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 है, हमें दिया गया है 6x + 7 कब, जब x हमारे पास लेस देन है -2 से, 4 - 3x जब x हमारे पास ग्रेटर देन है -2 से। हम कहते हैं कि इसके लिए 2 कंडीशंस होंगी कि जब हमारे पास इनपुट ना -2 से लेस होगी, यानी कि x हमारे पास बिलोंग करेगा इन्फिनिट से -2। ठीक है, तो ये देन g ऑफ x इज इक्वल टू 6x + 7, ये केस इसका आउटपुट आएगा। क्यों? x की जगह पहले हम -2 पुट करते हैं तो वो हमारे पास आंसर निकलेगा -5। जब हम इसकी जगह -3 करेंगे तो -11। ऑर्डर इन द आउटपुट वैल्यू इज रियल लाइन इज लेस देन, सो द रेंज फॉर दिस पीस इज -∞ टू -5, क्योंकि -5 के बाद इसकी वैल्यूज पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएंगी। व्हेन इनपुट इज x लेस देन greater than -2 और x belongs to -2 and infinite, then g of x is equal to -3x + 4। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी जगह -2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 10 आएगा, -1 पुट करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आगे जब वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करेंगे या इससे ज़्यादा या इससे कम, तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर निकलता आएंगे। इस वजह से वो हमारे पास लेस देन हो जाएंगे और रेंज भी चेंज हो जाएगी। सो जो डोमेन है ना g ऑफ x की वो होगी हमारे पास -∞ टू -2 यूनियन -2 इज इक्वल टू -∞। फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ लेते हैं इनफाइनाइट, जो कि एक रियल नंबर है। इसी तरह से -5 और 10 वाली रेंज और डोमेन लेंगे तो आएगा हमारे पास -∞ टू 10। सेम इसका पार्ट नंबर 4 और 5 आपने सोल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - ax² + bx + 1 इफ
एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -2 एंड एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल -1 इज़ इक्वल टू 0। तो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं किस किस की, ए की। तो हम देखते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारे पास है x³ - ax + bx + 1। तो पहले हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो आंसर निकल आएगा हमारे पास, बल्कि वो हमें दिया गया है -3 के। तो एफ ऑफ 2 पुट करते हैं तो वो हमारे पास आंसर उसका जो निकलेगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 4a - 2b इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं 2a - b इज़ इक्वल टू 6। ऐसे ही हम इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। फिर हम एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास a + b इक्वल टू 0 निकलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने इक्वेशन 3 की वैल्यूज़ पुट करनी है 2 के अंदर, तो हमारे पास b की वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, 2 - b इक्वल टू 6। तो यहाँ से b हमारे पास -2 निकल आएगा। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट से एक स्टोन को गिराया जा रहा है। कहाँ पर? ज़मीन पर। दी हाइट h आफ्टर x सेकेंड, x सेकेंड्स के बाद अप्रोक्सीमेटली h हमारे पास यानी कि हाइट हो जाएगी 40 - 10x²। ठीक है, पार्ट 1 है कि व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x हमारे पास a दिया गया 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड और हमारे पास दिया गया 1.7 सेकेंड। पॉइंट 2 दिया गया है हमारे पास व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा जी, इसका सलूशन देखते हैं कि हमारे पास x सेकेंड्स पर हाइट क्या होगी। h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 - 10x²। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह लें। और जब 1 सेकेंड्स है तो इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर निकलेगा 30 मीटर। 1.5 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 17.5 मीटर। सिमिलरली x इज़ इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स को पुट करके सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास निकल आएगा 11.1 मीटर। व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड इट्स हाइट इज़ 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो h ऑफ x 0 अगर हो जाएगा तो इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 40 - 10x² इक्वल टू 0। तो 40 दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल टू ईच अदर। तो x² हमारे पास 4 निकलेगा। तो x अंडर रूट लेंगे तो x हमारे पास 2 सेकेंड्स निकल आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 5। पार्ट 1 है कि डिटरमाइन करें इसकी रेंज एंड डोमेन f ऑफ x की। अच्छा जी, हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 5 लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी? रियल नंबर्स हमेशा हमारे पास -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होते हैं, डोमेन भी एंड रेंज भी। पार्ट 2 है, इट्स फंक्शन f 1 to 1। जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, हम कहेंगे कि द फंक्शन विल बी 1 to 1 इफ देयर इज ए यूनिक आउटपुट फॉर ईच एंड एवरी इनपुट। ठीक है, तो यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 3x1 - 5 इज इक्वल टू 3x2 - 5। तो यहाँ से हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। So f of x is 1 to 1 function for all real numbers. Part 3 है the function f on 2 if the codomain is all real number। कहते हैं कि अगर हमारे पास f of x is equal to 3x - 5 है will be on 2 if f of x is equal to y। ठीक है, तो y आ जाएगा हमारे पास 3x - 5 के इक्वल। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3x - 5 इक्वल टू y, यानी कि 3x की दूसरी साइड पे 5 को ले जाएं तो वो हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू y + 5। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी x इज इक्वल टू y + 5/3। इसको इक्वेशन 4 कहेंगे। तो इसको हमने पुट करना है फंक्शन के अंदर। तो ये x की जगह फंक्शन में पुट करेंगे f(y + 5/3 इज इक्वल टू 3y + 5/3 - 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा
y प्लस 5 माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जो y प्लस 5/3 है ना, ये निकल आएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये हमने एफ ऑफ एक्स की इक्वल रखी है। तो जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, ये फंक्शन है, और जब इसका हमने इन्वर्स लेना है, एफ इन्वर्स एक्स इज आल्सो फंक्शन, सो एफ इंटू एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये सारे ही आंसर हमारे पास एक्स के इक्वल आएंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज आल्सो ऑन टू फंक्शन, कब? जब एक्स हमारे पास रियल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि एफ रियल टू रियल बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। पार्ट 1 है, उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो हम इसका सलूशन देखते हैं। कहते हैं कि ये उस वक्त डिफाइंड होगा जब एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे एग्जिट उस वक्त करेगा, एग्जिस्ट जब हमारे पास एफ कभी भी -1 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसकी डोमेन निकल आएगी r -1, यानी कि -1 की वैल्यूज नहीं होंगी। तो ये माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन लेंगे -1 इंटू 8, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स कब एक्सेप्ट -1। रेंज क्या होगी कि एफ ऑफ एक्स को हम इक्वल 0 रखते हैं, तो यहाँ से 0 रख के x प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होके तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से आ जाएगा 3/2 बिलोंग्स टू डोमेन। टू ऑब्टेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एज आउटपुट टेकिंग 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके x इज इक्वल टू 4। कहते हैं कि एज इन डोमेन -1 इज सेंट्रल वैल्यू between 0 and 1. Similarly, in range 2 is central value between 2/3 and 4. Hence, when in domain -1 is not possible, then in range 2 is not possible. Okay, range आ जाएगी हमारे पास real -2. All real number except 2 नहीं होना चाहिए हमारे पास, उसके अलावा सारी ही वैल्यूज हमारे पास काबिल कबूल है। पार्ट 2 भी सेम है, हमारे पास यहाँ पे गिवन फंक्शन दिया गया है। कहते हैं कि ये उस वक्त ऑन टू होगा जब इक्वल टू y होगा, y के इक्वल रखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी yx xy प्लस y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो x वाली x साइड्स पे ले आते हैं, तो यहाँ से x निकाल लेंगे, x 2 माइनस 5 इज इक्वल टू y प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी y प्लस 3 ओवर 2 माइनस 5। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, सोल्व करेंगे सारा, तो वो हमारे पास इक्वल टू y आ जाएगा। कहता है कि जस्टिफाइड होता है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन व्हेन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। पार्ट 3 है कि इसको बताना है कि ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है। कब? जब हमारे पास एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो x की जगह x1 पुट करेंगे और x की जगह x2 पुट करेंगे, इनको इक्वल रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास 5x1 इज इक्वल टू 5x2 निकलेगा। यहाँ से हम x1 इक्वल टू x2 निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास 1-to-1 फंक्शन है। स्टूडेंट्स, अगर आप डिटेल्ड में समझना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्यूटर्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमारी अकेडमीज़ हैं वहाँ पे भी पढ़ाते हैं। शेखपुरा के अंदर अवेलेबल हैं, एक नामवर टीचर सर अरबाज और भी काफ़ी सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर भी अपना शेयर कर दूँगी, तो आप किसी भी हेल्प के लिए, डिटेल्ड समझने के लिए काइंडली मेरे साथ रब्ता ज़रूर कीजिएगा। और अगर फिर भी अगर आप रब्ता नहीं करना चाहते तो आप कमेंट्स में लाजमी मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि आपको डिटेल्ड समझाया जाए, क्योंकि वीडियो में आई होप कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो आपको आई थिंक समझ नहीं आती या वो डिटेल्ड समझाई नहीं जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फंक्शन एफ रियल पॉजिटिव है, रियल से रियल की तरफ जाना है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -x।
इसको बताना है कि ये बाइजेक्टिव है। दिस फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव इफ इट इज 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन, दोनों को ये फॉलो करे तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव है। यानी कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 को भी करे और एफ ऑफ x इक्वल टू y को भी करे। जब x1 और x2 को करेंगे तो हमने x की जगह x1 x2 करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास x1 इक्वल टू x2 निकलेगा और 1-to-1 फंक्शन के लिए इसको हमने y के इक्वल रखना है, सॉरी ऑन टू फंक्शन के लिए। तो यहाँ से y निकल आएगा, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से हम नेचुरल लॉग लेंगे, दोनों साइड्स पे लॉग लेने से ये आ जाएगा हमारे पास लॉग y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग और e कैंसिल हो के हमारे पास, यानी कि लॉग और e दोनों मिलके नेचुरल लॉग ही बना देते हैं, तो वो माइनस एक्स है। ठीक है, x आ जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ y। सॉरी, मैं आपको स्टार्ट पे कह रही थी नेचुरल लॉग नहीं लेना, हमने लॉग लेना है। तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास f माइनस लॉग y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लॉग y इज इक्वल टू, तो यानी कि e की वजह से माइनस पॉजिटिव हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। e नेचुरल लॉग ऑफ y जो कि इक्वल होता है y के। ठीक है, और ये फंक्शन हमें बताता है कि ये ऑन टू है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम आपने सोल्व करना है, इसमें इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव बताना है। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 को प्रूव कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे लेकिन प्रूव इसका इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि x1 नॉट इक्वल टू x2। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि f ऑफ 1 x की जगह 1 पुट करेंगे तो वो -2 निकलेगा। x2 की जगह अगर -2 पुट करें तो भी -2 निकलेगा, 1 पुट करने से भी -2, तो जो कि इक्वल नहीं होते, यानी कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 तो है, लेकिन ये एक इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो फिर हमने y इज इक्वल टू जी ऑफ x ले लेंगे, तो y आ जाएगा हमारे पास x³ माइनस 3x, एज x कैन नॉट बी एक्सप्रेसिस इन टर्म ऑफ y, जो कि है जी ऑफ x कैन नॉट बी ऑन टू फंक्शन। तो f इनवर्स y डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये हमारे पास अगर इंजेक्टिव प्रूव नहीं हो सका तो ये हमारे पास सरजेक्टिव भी प्रूव नहीं होगा। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।